बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोगों ने 9th क्लास फिजिक्स लेक्चर शुरू किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 2। कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था एक्सेलेरेशन के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, ग्राफ के बारे में पढ़ा। ग्राफ क्या चीज़ होती है, ग्राफ जिन मिकदारों के दरमियान बनता है उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल दो किस्म के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने बताया था कि हमेशा वक्त को लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है या स्पीड है उसको लेते हैं वर्टिकल एक्सिस में, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। इसके बाद हमारे टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इतनी अहम है कि हर साल एनुअल बोर्ड के एग्जाम में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक लाजमी आती है। तो आज का हमारा लेक्चर है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमने साबित करना है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है Vf इक्वल टू Vi प्लस At। तो Vf क्या कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी। Vi क्या कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी। A क्या है, एक्सेलेरेशन, और T क्या है, टाइम। इन चार के दरमियान हमने आज रिलेशनशिप को वाजे करना है। डिस्टेंस के बारे में इसमें नहीं बताया गया, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसकी देखें, बुक वाला तरीका है एक, मैं आपको आज ये तरीके समझा रहा हूँ। अगर इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड के एनुअल एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आएंगे। एक तस्वीर का इजाफा करेंगे आप इसमें। फर्स्ट में ये जिस्म है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर कोई जिस्म है, रेस्ट हालत में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यहां से कुछ सेकंड के बाद, यानी कि वो जिस्म यहां से ए मकाम से हरकत शुरू करता है, एम मास का जिस्म है, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी हो जाती है। टी टाइम में वो बॉडी कहां पर पहुंच जाता है, वो एम मास के जिस्म बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, और वो एस डिस्टेंस कवर करता है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी हो जाती है। फिर फ्यू सेकंड के बाद वो ये छोटा पॉइंट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जिस्म रुक जाता है, इधर हम लिखेंगे स्टॉप, तो जिसकी वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। देखें यहाँ पर वेलोसिटी ए मकाम पर वी थी, और वीएफ पर उस बी मकाम पर उसकी वेलोसिटी वीएफ हुई। इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। जब चेंज आया टी टाइम में, तो उसमें एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है, उसने एस डिस्टेंस कवर भी किया है। जो मैंने तस्वीर बनाई, पहले आप ये तस्वीर बनाएंगे, उसकी इबारत लिखेंगे। अब मैं इबारत उर्दू में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी। आप राइट नहीं कर रहा, लेकिन आपने एग्जाम में राइट करनी होगी। Suppose a body of mass m is moving with initial velocity vi at point A. After t interval of time, the body will reach at point B. Its velocity become vf, and it covers the distance of s with uniform acceleration a. After a few seconds, the body will stop. Its velocity vf becomes 0. तो ये चीज जो मैंने इंग्लिश में बोली, आप लोग ये इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। आप उर्दू मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? फर्स्ट एक जिस्म जिसके इब्तदाई वेलोसिटी vi है, से हरकत कर रहा है ए मकाम से, टी वक्त में वो जिस्म बी पर पहुंच जाता है, उसकी वेलोसिटी वीएफ हो जाती है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेस से हरकत करते हुए एस फासला तय करता है, और चंद सेकंड के बाद उससे आगे जाकर रुक जाता है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो ये तस्वीर बनाएंगे इजाफी, और ये इबारत लिखेंगे। अब आप बुक वाला के फर्स्ट ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ को मैं जरा रेड कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको इन दोनों तस्वीरों में वाज़ेह फर्क पता चले। ग्राफ आमतौर पर क्या होते हैं, दो अमूदी लाइन से किया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसे कहते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन उसे कहते हैं वाई एक्सिस। जहां पर दोनों एक्सिस एक जो कता करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। वक्त को हम लेते हैं ऑफ किसिंग में, क्योंकि वक्त क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, आजाद मुतगैर मिकदार है। जबकि स्पीड और वेलोसिटी को लेते हैं अमूदी सिन में, वर्टिकल एक्सिस में, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। अब हम ग्राफ बनाने चले हैं कि फर्स्ट के जिस्म ओ पर रेस्ट में है, O से A मकाम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, vi। A से फिर B की तरफ उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, vf हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट पर B से हम x एक्सिस पर अमूद गिराते हैं, और B से हम y एक्सिस पर अमूद गिराते हैं। इस लाइन को इससे मिलाते हैं, ये हमारा ग्राफ पूरा हो गया। अब A से B, इसके यानी कि A पर उसकी वेलोसिटी vi थी, B पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, vf, ठीक है। अब देखें, A पर वेलोसिटी vi थी, B पर वेलोसिटी vf हुई, तो यहां पर इसका मतलब इस लाइन में क्या पैदा हुआ है, एक्सेलेरेशन। तो यहां पर हमने लिखा है एक्सेलेरेशन। अब B, ये पॉइंट C, और ये पॉइंट क्या हो गया, D। O से D क्या है, वैसे भी उसकी सिन में हम क्या लिख रहे थे, टाइम, अमूदी सिन में क्या रहे थे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमने ली हुई है ये मीटर पर सेकंड में। इस जगह पर O से A या C से D के दरमियान उसकी वेलोसिटी क्या रही है, vi, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। जबकि B से C में वेलोसिटी चेंज हुई है, यहाँ पर लिखेंगे गेन इन स्पीड, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे स्पीड में इजाफा, वो बराबर क्या है, AT के। अब OACD, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, इसका एरिया
एरिया लिखेंगे वो बराबर है ओ से ए तक क्या है बी आई मल्टीप्लाई ओ से डी तक क्या है 3 टाइम, जबकि ये रेक्टेंगल का एरिया है ओ ए सी डी मुस्ततील का। अब एक और एरिया है जो उसने कवर किया है, वो है मुसल्लस ए बी सी का। तो उसका एरिया किसके बराबर है 1/2t मल्टीप्लाई ए टी। और अगर हम देखें बॉडी ने कितना फासला कवर किया है ग्राफ के मुताबिक, तो देखें ओ से चलना शुरू किया, ए पर गया, बी पर गया, फिर बी से सी और डी, यानी ये 2 एरिया कवर किए। वो 2 एरिया कौन से हैं, एक एरिया है ओ ए सी डी का एरिया जिसे हम कह रहे हैं मुस्ततील इसका एरिया, और एक एरिया ये है ए बी सी वो है मुसल्लस का एरिया, यानी कि ये 2 एरिया कवर करें। अगर इसको हम शेड कर लें, आपके मेरे पास और कलर नहीं है, आप पेंसिल सर्कल का शेड कर लें तो आप कहेंगे इसको शेडेड ज़हर किया। अब ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इस ग्राफ के बारे में आपने लिखना होगा इबारत। आप क्या इबारत लिखोगे, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश में बोलूंगा, उर्दू मीडियम वाले के लिए। फर्स्ट ने किस्म ओ पर रेस्ट हालत में है, ओ से ए पर जाता है उसकी इब्तिदाई वेलोसिटी ए वी आई से, ए से बी पर जाता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है वी एफ, फिर बी से हमने अमूद गिराया एक्सेस पर और बी से अमूद गिराया वाई एक्सेस पर। बी सी स्पीड में यहाँ तब्दीली आई है वो बराबर ए टी है, सी डी और यहाँ पर लिख भी देते हैं सी डी बराबर है ओ ए, ये बराबर है बी आई के, और जो क्या है आपके पास बी डी बराबर है बी एफ के, और ओ से डी ये क्या है टी टाइम है। ये चीज लिखने के बाद हम अपना मैथमेटिकल यानी कि वो पोर्शन करेंगे। तो देखें ये 4 नंबर के लिए हम 4 हेडिंग्स लेकर आ रहे हैं। पहले ये तस्वीर, उसकी स्टेटमेंट, फिर ग्राफ की हेडिंग, ग्राफ बनाया 2 हो गए यानी बल्कि 3 हो गए, फिर इसका हमने इबारत लिखी 4। अब हिसाब अमल यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में हम कहेंगे हम जानते हैं वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त। अब ए बराबर वेलोसिटी चेंज कहां पर हुई है, वो इस मकाम पर हुई है जिसको रेड से ज़ाहिर कर रहा हूं, बी सी पर हुई है, यानी यहां पर, क्योंकि ओ ए या सी डी यहां पर वेलोसिटी तो भी आई थी, कोई चेंज नहीं था, जबकि बी सी यहां पर आया है चेंज। तो ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर क्या है बी सी, और टाइम को ग्राफ के मुताबिक किसके जरिए ज़ाहिर किया है ओ डी। जबकि आप कहोगे एज बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है भाई इस बी डी में से सारे में से आपने ये सी डी को क्या करना है माइनस। अगेन सुन लें, बी सी किसके बराबर है, बी से डी, यानी ये पूरी लाइन में से अगर ये सी डी निकालेंगे तो आपके पास बी सी आ जाएगा। तो बी सी बराबर क्या है बी डी माइनस सी डी, ठीक है। अच्छा जी, अब लिखेंगे ए बराबर है बी सी की जगह पर क्या लिखा जाएगा बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। जबकि हम यहां पर बता चुके हैं, ये देखें बी डी किसके बराबर है बी एफ, तो यहां पर लिखेंगे बी डी की जगह क्या लिखेंगे बी एफ माइनस सी डी किसके बराबर है सी डी बराबर है ओ ए, दोनों किसके बराबर है बी आई के, बटा ओ डी किसके बराबर है टी टाइम के, तो बटा क्या लिखेंगे टी। अब मैथ में आपने पढ़ा हुआ है जिसके नीचे बटा कुछ ना हो तो बटा क्या कर लेते हैं 1, जैसे 4 है लिखा हुआ इसका मतलब होगा 4 बटा 1, यानी कि 4 है तो 4/1 इज इक्वल टू बी एफ माइनस बी आई ओवर टी। अब लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कांटे वाली ज़रब के एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर ज़रब देना, यानी एक कसर के शुमार कुंदा को दूसरे के मखरज ज़रब देना और दूसरे के शुमार कुंदा को पहले के मखरज से, यानी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, यानी कांटे वाली ज़रब। इसको मैं आपको दिखा भी रहा हूं, इसको इस ज़रब देंगे, इसको इस ज़रब देंगे, ये समझाने के लिए कांटा लगाया, आपने एग्जाम में नहीं लगाना, ठीक है जी। ये हम इरेज कर देंगे टेस्टर की मदद से। हाँ जी, डाला था समझाने के लिए, आपने नहीं डालना होगा। तो a ओवर 1 इज इक्वल टू bf माइनस vi। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, bf माइनस vi ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ bf माइनस vi, a ने t से मल्टीप्लाई हुआ at, इधर bf को इधर आने दें इज इक्वल टू at, जिसके आगे कोई अलामत ना हो प्लस होता है, ये माइनस vi इस तरह जाके आ जाएगा प्लस vi, तो प्रूव हो गया bf इज इक्वल टू bi प्लस at। तो पहली मसवात में आपसे पूछे, वैसे तीनों मसवातों में 5 चीजें हैं, वो 5 चीजें यहां पर मैं लाइन डाल के मेंशन कर रहा हूं। एस होगा, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का मतलब फासला,
VI होता है, VI किसे कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, इसे उर्दू में कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी। VF क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इसे उर्दू में कहते हैं आखिरी वेलोसिटी। T से मुराद होता है टाइम, उर्दू में कहते हैं वक्त, और A से मुराद होता है एक्सेलरेशन यानी इसरा, चेंज होना। ये 5 चीजें होंगी हर मसवात में, कोई सी 4 चीजें होंगी, 5 चीज नहीं होगी। तो पहली मसवात में अगर देखें, VF है फाइनल वेलोसिटी, V है इनिशियल वेलोसिटी, A है एक्सेलरेशन, T है टाइम। तो क्या चीज नहीं है? S नहीं है। अब आपको मैं समझाने वाला हूं इसके फार्मूले, बड़ा ही आसान है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में या न्यूमेरिकल में ये रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। खुद ब खुद अगर आप ये चीजें समझाऊंगा, अगर समझ लें तो आप पता चल जाएगा कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगेगा, या इस फार्मूले से और हम कैसे फार्मूला निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको मैं अरेंज करने जा रहा हूँ जी। अब बेटा जी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक फार्मूले से आप दूसरे फार्मूले कैसे निकाल सकते हैं। ये देखें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। मैं कहता हूँ ये लाइन डाल रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस फार्मूले से आप मुझे T का फार्मूला निकाल कर दें। तो बड़ा ही आसान है, जिसका फार्मूला निकालना हो उसको साइड पर रहने दें। ये देखें T राइट साइड पर है, इसको इस साइड पर रहने दें। VF ये प्लस VI है, इस तरफ जाके माइनस VI हो गया। इधर क्या बात किया? AT प्लस था, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू में कोई चीज अलामा ना हो प्लस होता है। अब T की वैल्यू निकालना है, T को इधर रहने दें। T और A के दरमियान में मैथमेटिकल की कोई अलामत नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जहां कोई अलामत ना लिखी हो दो रकमों के दरमियान में, तो वहां क्या होता है? मल्टीप्लाई। A इधर T के साथ मल्टीप्लाई और इस तरह क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो VF माइनस VI ओवर A। तो आपने एक फार्मूले से किसका फार्मूला निकाल दिया? T का। अब आप देखें दूसरा मैं समझा रहा हूं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT होता है। अब यहां से आप A का अगर फार्मूला निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। देखें कैसे, जिसका फार्मूला निकालना हो, A का फार्मूला निकालना है, इसको इस साइड पर रहने दें, बाकी दूसरी तरफ ये प्लस VI है, इस तरफ जाके VF के साथ माइनस हो जाएगा। A का फार्मूला निकालना है, अगेन A के साथ T मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। VF इज इक्वल टू VF माइनस VI बटा T। तो देखिए VF बराबर VI प्लस AT की हरकत की पहली मसवात है। इससे हमने किसका फार्मूला निकाला? T का। तो T का फार्मूला क्या है? VF माइनस VI ओवर A। हरकत की पहली मसवात क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT से A का फार्मूला हमने निकाला VF माइनस VI बटा T। अब बाकी क्या रह गया? VI, उसका फार्मूला देखें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अगेन मैंने कहा जिसका फार्मूला निकालना हो उसको सेट पर रहने दें, बाकी रकम को दूसरी तरफ ले जाए। तो VF ये प्लस AT था, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस AT, इधर ये VI। तो VI का फार्मूला क्या बन गया? VF माइनस AT। तो देखिए एक ही फार्मूले से, जहां फार्मूले में 4 चीजें थी, कोई सी 3 चीजें मालूम हो, चौथी चीज हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं ये साथ साथ बताता चलूं कि न्यूमेरिकल में कहां पहली मसवात लगेगी, कहां दूसरी, कहां तीसरी। तो आप ये समझ लें जरा। ये देखें मैं तीनों मसवातें लिख रहा हूं। ये देखें आप यहां पर हरकत की पहली मसवात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका फार्मूला क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में खुद बताएगा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कहां पर लगेगा? जब किसी कोई इबारत आप पढ़ें उसमें एक आए VF का जिक्र हो, और VF का पता कैसे चलेगा? किसी भी रकम साथ लिखा हुआ ms-1 मीटर पर सेकंड या kmh-1। तो ये होगी फार्मूला सी। VI का भी ये हो दिया हो, ms-1 किसी रकम साथ दिया हो या kmh-1। अगर किसी साथ पहले फर्स्ट में मैं कहता हूं किसी क्लास 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ देर के बाद 5 हो जाती है, तो पहले मैंने किसका लफ्ज लिया? 10 का, तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। बाद में मैंने 5 मीटर पर सेकंड बोला, तो ये क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। यानी पहली रकम मैंने फर्स्ट टाइम बोली, एक जिस्म 10 मीटर पर सेकंड से हरकत कर रहा था, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी 5 ms-1 होगी। तो जिसके साथ ms-1 लिखा हुआ हो तो आपने समझ लेना ये वेलोसिटी है। जो पहले लिखा हुआ आएगा वो इनिशियल वेलोसिटी, जो बाद में लिखा होगा फाइनल वेलोसिटी। और मैं कहता हूं फिर उसमें एक्सेलरेशन होता है 2ms-2, जिसके साथ लिखी हुई हो ms-2, तो आपने समझ लेना एक्सेलरेशन। और वो क्या है? टाइम इतने सेकंड है। बाकी का क्या होती है? 5 सेकंड बोलूं या फर्स्ट टाइम मिनट बोलूं या घंटा बोलूं, तो आपने समझ लेना है सेकंड, मिनट या घंटा, H और UR, तो आपने समझ लेना है टाइम है। और ये 4 चीजों का तस्करा हो, लेकिन कहीं भी उस इबारत में स्टेट में फासले का तस्करा ना हो, S का जिक्र ना हो। और S को कैसे पहचानेंगे? किसी भी रकम के साथ लिखा होगा मीटर, M या किलोमीटर। तो पहली मसवात वहां पर लगेगी जहां पर VI का जिक्र हो 1,
BF का जिक्र हो 2, A का जिक्र हो 3, T का जिक्र हो और S का जिक्र ना हो, तो आपने उस फार्मूले में ये वाली मसवात लगानी है जिसे हम कहते हैं हरकत की पहली मसवात। उसको रीड कर रहा हूं मैं, BF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब हरकत की दूसरी मसवात ये कहां पर लगेगी? न्यूमेरिकल में। तो पहले तो बेटा जी इसका फार्मूला आप याद कर लें, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब अगेन दोबारा ये चीजें मैंने लिख दी हैं, किसी रकम साथ S यानी मीटर या किलोमीटर दिया हुआ हो तो आपने समझ लेना है फासला है। VI होगी तब मीटर पर सेकंड या kmh -1 लिखा हुआ हो तो इनिशियल राशि। टाइम क्या होगा? सेकंड किसी रकम साथ लिखा हुआ हो, मिनट हो या घंटा हो तो ये वक्त होगा। एक्सेलरेशन का भी जिक्र होगा, ms-2 लिखा होगा, ms-2। और किस चीज का जिक्र नहीं होगा? इसमें होगा फाइनल राशि का जिक्र नहीं होगा। अगर कोई आप इबारत ऐसे पढ़े स्टेटमेंट जिसमें फासले का जिक्र हो, इब्तदाई वेलोसिटी का जिक्र हो यानी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का जिक्र हो, टाइम का जिक्र हो, एक्सेलरेशन का, जैसे यहाँ पर 2 दफा मैंने बोला ना ms-1, एक दफा 10 के साथ एक दफा 5 के साथ, वहां सिर्फ एक दफा होगा, यानी इसका मतलब 5 वेलोसिटी नहीं है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। और इस फार्मूले को मैं रीड कर रहा हूं, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है और इस दफा आपको वैसे भी न्यूमेरिकल में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस दफा ये भी होता है कि किसी भी सवाल एनुअल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में एक सवाल के 2 जुज होते हैं, पार्ट्स होते हैं, A पार्ट B पार्ट। तो A पार्ट होता है थ्योरी का, B पार्ट होता है न्यूमेरिकल। इस बार दोनों के दोनों पार्ट न्यूमेरिकल या दोनों के दोनों पार्ट थ्योरी भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल में हमने चांस नहीं लेना न्यूमेरिकल, बल्कि हमारे लिए आसान होते हैं और पूरे नंबर आते हैं, तो इसको मिस नहीं करना। और न्यूमेरिकल आसान तरीका होता है, इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो अब तक हमने ये देख लिया पहली मसवात कहां लगती है, दूसरी मसवात कहां लगती है। अब हम देख रहे हैं हरकत की तीसरी मसवात कहां लगेगी। हरकत की तीसरी मसवात, पहले तो उसका हम फार्मूला लिख लेते हैं, 2AS इज इक्वल टू BF स्क्वायर माइनस BI का स्क्वायर। अब अगेन इस मसवात में मैंने जैसे शुरू में कहा, हर वैसे तीनों मसवातें 5 चीजों का मुरक्कब है। हर मसवात में 4 चीजें होगी, कोई सी 5 चीज नहीं होगी। देखते हैं इसमें कौन सी 4 चीजें हैं और कौन सी 5वीं चीज नहीं है। इसमें A है, एक्सेलरेशन आ जाए, उसको आप कैसे पहचानोगे? किसी रकम के साथ क्या लिखा होगा? ms-2। S का जिक्र है, उसको कैसे पहचानोगे? किसी रकम के साथ मीटर m या km किलोमीटर लिखा होगा। फिर क्या होगा? एक होगी इनिशियल वेलोसिटी, यानी एक दफा किसी रकम के साथ लिखा होगा ms-1 या kmh-1, तो आपने समझ लेना है जो पहले आएगा ms-1 या kmh-1, तो आपने समझ लेना इनिशियल वेलोसिटी है। अगेन दोबारा किसी रकम के साथ लिखा हुआ है ms-1 या kmh-1, तो आपने समझ लेना है पहले जो आया था वो इनिशियल वेलोसिटी थी, अब क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो दोबारा देखें 4 चीजें होंगी, A से मुराद एक्सेलरेशन, S से मुराद फासला, VI से मुराद इनिशियल वेलोसिटी, BF से मुराद फाइनल वेलोसिटी। 4 चीजें हैं और 5 चीज किसका तस्करा नहीं होगा? टाइम का, T का। तो आपने पकड़ के ये वाला फार्मूला लगा देना है। और तीसरी मसवात को मैं रीड कर रहा हूं, ये वाला फार्मूला जो लगेगा 2AS इज इक्वल टू BF स्क्वायर माइनस BI स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने पहली मसवात से रिलेटेड तमाम MCQs, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किए। हाँ, इसका फार्मूला निकालना भी बता दिया। और ऑप्शन अगर MCQs में ये आ जाए BF इज इक्वल टू VI प्लस AT, अगर वो कहे वही फार्मूला दोबारा अगेन कि VI बराबर BF माइनस AT, ये किस मसवात से निकाला गया है? और 4 ऑप्शन हो, हरकत की पहली मसवात, दूसरी, तीसरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपने हरकत की पहली मसवात वाला बबल क्या करना होगा? फिल करना होगा। तो आपको ये सारा इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कोशिश की है सब चीजें बताने की। अगर इसके बावजूद, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, अगर इसके बावजूद आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा वजाहत से समझाऊंगा। जी, आज का लेक्चर हमारा यही था, हरकत की पहली मसवात, इसको अखज करना। ओके जी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।